प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पंचमा पाठन युग्ममाला का पाठांतर और हिंदी अर्थ समझेंगे। युग्ममाला का अर्थ है जोड़ शब्दों की माला। संस्कृत साहित्य शब्द युग्मानी प्रसिद्धानि। संस्कृत साहित्य में जोड़ शब्द प्रसिद्ध हैं, यथा जैसे यदा तदा। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब। यावत तावत। यावत मीन्स जब तक, तावत मीन्स तब तक। यत्र तत्र। यत्र मीन्स जहाँ, तत्र मीन्स वहाँ। उदाहरण यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। शब्दयुग्मानाम् उपयोगेन श्लोकस्य वाक्यस्य वा सौंदर्यं वर्धते। जोड़ शब्दों का उपयोग करने से श्लोक की और वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। उत्तम वंशस्थम, यहाँ पे वंशस्थ नाम का छंद है। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण शेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। ये श्लोक वृद्ध चाणक्य शतकार्थ से लिया गया है। इसका अन्वय को क्लोज ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। श्लोक को अर्थ के अनुसार अरेंज करने को ही अन्वय कहते हैं। यथा कनकम निघर्षण शेदन ताप ताड़नैः इति चतुर्भिः परीक्षते। यथा मीन्स जैसे सोने को निघर्षण घिस करके, छेदन काट करके, ताप अग्नि में तपा करके, ताड़ने ही हथौड़ी से पीट करके, इस 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है, सोने को परखा जाता है। तथा पुरुषः श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा इति चतुर्भिः परीक्षते। उसी प्रकार से पुरुष की परीक्षा श्रुतेन ज्ञान से, शीलेन चरित्र से, गुणेन गुणों से, कर्मणा कर्म से, इस प्रकार से 4 प्रकार से पुरुष की परीक्षा की जाती है। कहने का मतलब है कि सोने को 4 प्रकार से घिस करके, काट करके, अग्नि में तपा करके और पीट करके उसका परीक्षण किया जाता है। उसी प्रकार से पुरुष की उसके ज्ञान से, चरित्र से, गुणों से और कर्मों से उसकी भी 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है। सेकेंड श्लोक वृत्तम अनुष्टुप। इसमें अनुष्टुप छंद है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्र अल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडो अपि विरमायते। हितोपदेशात्। ये श्लोक हितोपदेशात् से दिया गया है। संधि विग्रहाः नास्ति न प्लस अस्ति, श्लाघ्यस्तत्र अल्पधीरपि, श्लाघ्य प्लस तत्र प्लस अल्पधीः प्लस अपि, एरंडो अपि, एरंडः प्लस अपि। अन्वयः यत्र विद्वज्जनः नास्ति तत्र अल्पधीः अपि श्लाघ्यः भवति। जहाँ पर विद्वान नहीं होते हैं, जहाँ पर विद्वान व्यक्ति नहीं होता है, तत्र अल्पधीः अपि, वहाँ पर जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है वो भी प्रशंसनीय होता है। जैसे कि अंधों में काना राजा। ये अंधों की सभा में यदि एक व्यक्ति काना है तो उसको ही राजा मान लिया जाता है। वैसे ही मूर्खों की सभा में यदि कोई थोड़ा सा भी ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे ही विद्वान माना जाता है, उसकी ही प्रशंसा की जाती है। तो यत्र विद्वज्जना नास्ति, जहाँ पर विद्वान नहीं है, तत्र अल्पधीः अपि श्लाघ्यः भवति, यहाँ पर कम बुद्धि वाले व्यक्ति को भी प्रशंसित किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। यथा निरस्तपादपे देशे एरंडः अपि विरमायते। जैसे कि वृक्षहीन प्रदेश में जो एरंडी का पेड़ रहता है उसे भी वृक्ष समझा जाता है, उसे भी वृक्ष की उपमा दी जाती है, उसे भी वृक्ष मान दिया जाता है। जैसे कि हर स्थल में बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें जो छोटे छोटे वृक्ष हैं जैसे एरंडी के पेड़ वगैरह, उनको ही वृक्ष माना जाता है। थर्ड श्लोक, इसमें भी अनुष्टुप छंद है। तावद् भयाद्धिवेतव्यं यावद् भयम् अनागतम् आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितं पंचतंत्र। ये श्लोक पंचतंत्र से लिया गया है। संधि विग्रह भयाद्धि, इसका संधि विच्छेद है भयात् प्लस ही। भयम अनागतम, भयम प्लस अनागतम। अन्वय यावद् भयम अनागतम तावत् ही भयात् वेतव्यम। यावत् मीन्स जब तक, भयम अनागतम भय नहीं आता है अर्थात भय समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तावत् ही भयात् वेतव्यम तब तक ही भय से डरना चाहिए। तथापि आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः यथोचितं कुर्यात्। और आगतम तु भयम वीक्ष्य, आए हुए भय को देख करके, वीक्ष मीन्स देख करके, वीक्ष में लबंत है, आए हुए भय को देख करके नरः यथोचितं कुर्यात्, मनुष्य ने उस समय
जो उचित है, जो एप्रोप्रिएट है, वो काम करना चाहिए। जैसे कि हम अगर सर्प से डरते हैं तो उसकी कल्पना मात्र से डरते हैं और डरते रहते हैं, लेकिन यदि सर्प सामने उपस्थित हो जाए तो उसमें हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय हमें अपनी रक्षा के लिए क्या करना है वो काम करना चाहिए। और इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है कि यावत भयम अनागतम, जब तक भय नहीं आता है तावत ही भयात देतव्यम, तब तक ही भय से डरना चाहिए। तथापि फिर भी आगतम तो भयम वीक्ष्य, आए हुए भय को देखकर डरा यथोचितम कर्यात्, मनुष्य ने यथोचित कार्य करना चाहिए। उत्तमो न अतिवक्ता स्याद अधमो बहुभाषते, सुवर्णेन ध्वनिस्तादृक् यादृक् कांसे प्रजायते। संधि विग्रह उत्तमो न अतिवक्ता, उत्तम प्लस न प्लस अतिवक्ता, स्याद अधमो बहु, स्याद प्लस अधम प्लस बहु, ध्वनिस्तादृक् यादृक् कांसे, ध्वनि प्लस तादृक् प्लस यादृक् प्लस कांसे। अन्वय उत्तम अतिवक्ता न स्यात्, जो उत्तम व्यक्ति है वो अतिवक्ता नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है, टॉकेटिव नहीं होता है। अधमा बहुभाषते, और जो अधम अर्थात नीच होता है वो बहुत बातें करता है, अत्यधिक बोलता है। यादृक, जिस प्रकार यादृक कान से ध्वनि प्रजाति, यादृक मीन्स जितनी, कान से ब्रॉन्ज, जितनी कान से अर्थात ब्रॉन्ज में ध्वनि उत्पन्न होती है, तादृक श्रवणे ध्वनि न प्रजाति, तो तादृक अर्थात उतनी, सुवर्णे ध्वनि न प्रजाति, सोने में उतनी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जब हम ब्रॉन्ज को पीटते हैं हथौड़ी से छोटी, तो उसमें जितनी ध्वनि उत्पन्न होती है उतनी सोने को जब हथौड़ी से पीटा जाता है तो उतनी ध्वनि नहीं होती है। इसका यह अर्थ है कि जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो बहुत बोलते नहीं हैं, वो कार्य ज़्यादा करते हैं, और जो अधम व्यक्ति होते हैं वो बोलते बहुत हैं और काम कम करते हैं। तो वही बात बताई गई है इसमें कि जो उत्तम व्यक्ति है वो ज़्यादा नहीं बोलता है, जो अधम व्यक्ति है बहुत बोलता है। जितनी कांसे को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है उतनी सोने को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। 5वां श्लोक है, इसमें भी अनुष्टुप छंद है। यादृशम बीजम, यादृशम वपते बीजम क्षेत्रम आसाद्य कर्षका, सुकृते दुष्कृते वा अपि तादृशम लभते फलम। यादृशम मीन्स जिस प्रकार का, और तादृशम मीन्स उसी प्रकार का। संधि विग्रह देखिए, क्षेत्रम आसाद्य, क्षेत्रम प्लस आसाद्य, वा अपि, वा प्लस अपि। अन्वय कर्षका क्षेत्रम आसाद्य यादृशम बीजम वपते, किसान खेत में आसाद्य मीन्स पहुँच करके, इसमें भी निबंध है, किसान खेत में पहुँच करके जिस प्रकार का बीज बोता है तादृशम फलम लभते, उसी प्रकार का फल प्राप्त करता है। तथैव मनुष्य, उसी प्रकार से मनुष्य, सुकृते अर्थात अच्छे कर्म करने पर, वा दुष्कृते बुरे कर्म करने पर, वा अपि तादृशम इष्टम अनिष्टम व फलम लभते, कि उसी प्रकार से मनुष्य अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल और बुरे कर्म करने पर बुरा फल प्राप्त करता है। कि कहते हैं ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। तो किसान खेत में पहुंच करके जिस प्रकार का बीज होता है उसी प्रकार का फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार से मनुष्य अच्छे कर्म करके या बुरे कर्म करके उसी प्रकार का अच्छा अथवा बुरा फल प्राप्त करता है। यदि विद्यार्थी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो विद्यार्थी लापरवाही करते हैं उनका रिजल्ट खराब आता है। तो इसी बात को इसमें समझाया है। आशा है आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।